हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और साथ में इसका एक इलिस्ट्रेशन भी करेंगे। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, दूसरा नाम है ये इसका। हाँ जी, अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ द एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर आल्सो गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग। ये कहता है कि इस मेथड में जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एसेट की जो वैल्यू है डिमिनिशिंग होती जाती है, कम होती जाती है, वैसे ही वैसे एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग, वो भी डिक्लाइन होता जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ द एसेट इज गोइंग ऑन डिमिनिशिंग ईयर after year, the amount of depreciation charged every year also going on declining। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, एक मशीनरी परचेज करी 10,000 की, ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के उस अकॉर्डिंग चार्ज करना है अपने को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू DBM और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। 1 ईयर 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से 1,000 रुपये। अब 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, 9,000 की वैल्यू रह जाएगी, उस वैल्यू के ऊपर 10% लगेगा 900 रुपये। अब 900 रुपये 9,000 में से माइनस कर देंगे 8100, उस पर लगेगा 10% 810, और 8100 में से 810 माइनस करके ये बचता है 7,290, इस पर 10% बनता है 729। तो ये क्या हुआ, जैसे हमने पिछला मेथड पढ़ा था उसके अंदर सेम स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड पढ़ा था हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, जिसके अंदर मान लो 1,000 रुपये ये दे रखा है ना, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपये की था, उसके ऊपर यहाँ पर भी 1,000 लगता, यहाँ पर भी 1,000 डेप्रिसिएशन लगता, यहाँ पर भी 1,000 लगता और यहाँ पर भी 1,000 लगता। लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे एसेट की जो प्राइस है वो डिक्लाइन होती जा रही है, यहाँ पे 1,000 की हो गई, यहाँ पर 9,000 की हो गई, यहाँ पर 8100 की हो गई, यहाँ पर 7,290 की हो गई, उस अकॉर्डिंग ये अगर कम होती जा रही है तो ये भी कम होता जा रहा है, 1,000, 900, 810, 729। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो, इट विल बी ऑब्जर्व, देखो क्या देखा जा रहा है, ऑब्जर्व करा जा रहा है। ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द book value of the asset at the beginning of that year rather than on the original cost। जो बुक वैल्यू है ना, जैसे कि पहले 10,000 की थी स्टार्टिंग में उसकी बुक वैल्यू एसेट की, फिर 9,000 हो गई, फिर 8100 हो गई, फिर 7,290 रुपये हो गई, ठीक है, वो बुक वैल्यू है। उसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। जबकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। ओरिजिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में 10,000 की थी, इसलिए वहाँ पर 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000 ये चार्ज किया जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो ये इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं अब इसका। स्टूडेंट्स आज देखो क्या इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है। हाँ जी, देखो एक मिनट। Alpine traders purchased a machinery on April 1, 2009 at a cost of 8,000 and spent 2,000 on installation। यानी ये देखो 8,000 की मशीनरी थी, इंस्टॉलेशन पर 2,000 का खर्चा होगा, कितना 1,000 की मशीनरी हो गई टोटल 10,000 रुपये की, यानी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गया उसका 10,000 रुपये टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या बोलता है कि द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी जितनी कॉस्ट कम होती जाएगी हम कम करते जाएंगे। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट्स एंड इन 4 ईयर्स, यानी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 4 ईयर्स, और क्या दे रखा है, प्लांट स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 6,561 रुपये।
शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर इन द बुक ऑफ अल्पाइन ट्रेडर्स। द बुक्स आर क्लोज्ड इन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च जो खत्म होती है भाई, 4 साल का अपने को क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो आ जाओ बनाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की, 10,000 रुपये की, 8,000 रुपये की पहले और बैंक एक्सपेंसेस और आ जाएंगे। देखो लिख रखा है 1 अप्रैल को खरीदी थी, 1 अप्रैल 2009 को लिख रखी है, टू बैंक 8,000 रुपये की और एक्सपेंसेस पे करें टू बैंक 2,000 रुपये की। ठीक है, अब 2009 से 31 मार्च 2010 तक, ठीक है, क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा, कितने साल का, 1 साल का, कितना, 1,000 लग गया, 9,000 रुपये की वैल्यू बच गई, 9,000 की वैल्यू यहाँ पर बैलेंस बीडी आ गई। अब लगाओ फिर 1 साल का डेप्रिसिएशन, ये 2010 चल रहा है अप्रैल, 31 मार्च 2011 को डेप्रिसिएशन लगा 10% से 9,000 के ऊपर 900 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8100 की वैल्यू बच गई, ये आ गई यहाँ ट्रांसफर हो गई 8100 रुपये की। ठीक है, आगे देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट अब 2011 का है, 12 में कर दो फिर 10% से 8100 बच गया था वैल्यू, 8100 पर 10% 810, 810 में से काट के 7,229 बचती है और फिर इसके ऊपर दे दो 729 से, देखो यहाँ पीछे देखो दे रखा है 729 डेप्रिसिएशन, बैलेंस बच गया 6,561, यही बचना था ना, यही दे रखी थी हमें स्क्रैप वैल्यू, ऊपर देखो दिखाती हूँ, बैलेंस बीडी आ गया, ये देखो बैलेंस बीडी आ गया 6,561, यानी स्क्रैप वैल्यू आ गई लास्ट में। तो ये देखो यही दे रखी थी आपका, यहाँ पर जो आंसर मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर को आप मैच कर सकते हो कि जो स्क्रैप वैल्यू है वही इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम जो बुक वैल्यू पे जो बुक वैल्यू जो लिखी जाती है एसेट की, उसके ऊपर क्या करते हैं, जो पर ईयर जो कम होती जाती है बुक वैल्यू, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है आगे, कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम।